हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके आने वाले हफ्ते में लव लाइफ और आपका करियर कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है, एंड रीडिंग जो है टाइमलेस टाइमलेस नहीं है। सो टॉरस, ये रीडिंग जो है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, ठीक है। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं वृषभ राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल हफ्ता कैसा है आपके लिए, ओवरऑल हफ्ते की एनर्जी कैसी है आपके लिए वृषभ राशि। लीड, माय गॉड, पावरफुल एनर्जी, पावरफुल। सो क्लेम इट। पहले तो 444 लिखकर इसको क्लेम करो, फिर मैं बताती हूँ ये क्या है। ये है एम्परर, ये है आई एम द लीडर, ये है मैं अपनी लाइफ में खुद अपना लीडर बनूं या अपना लीडर मैं हूँ। देखो, कुछ लोगों के लिए ना ऐसा होता है कि हम कई बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने आप को खो देते हैं। तो इस हफ्ते में ना आप खुद को चूज़ कर रहे हो, आप अपने पीस को चूज़ कर रहे हो, आप अपने गोल्स को चूज़ कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। सो ये बहुत ही सुंदर एनर्जी है, और इस एनर्जी की वजह से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड हो रही है, ठीक है। अब हो सकता है बहुत रश एनर्जी में रहते हो, बहुत जल्दबाजी में रहते हो, बहुत टाइम जो है बहुत बिजी रहते हो, बट ये वाले हफ्ते में आपका एक एक वर्ड आपके लिए काम करने वाला है। सो तभी मैं कह रही थी कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है। मैं ये देख रही हूँ आपके बहुत सारे काम जो बहुत टाइम से डिले हुए हुए थे वो बनेंगे। जो टास्क आपके कहते हैं ना जैसे इनकम्प्लीट थे वो कंप्लीट होंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई पोस्ट प्रमोशन, किसी तरीके की कोई रिकॉग्निशन, किसी तरीके का कोई आपके लिए विक्टोरियस मोमेंट ये वीक में ज़रूर रहने वाला है टॉरस। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, बहुत 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 ज़्यादा टास्क ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा लाइफ में अपने जो भी गोल्स हैं उनकी तरफ आपका ध्यान होगा। आप ऐसे हो ही नहीं कि आपको कोई मतलब अपने अकॉर्डिंग चला ले, कोई आपको मैनिपुलेट कर ले, नहीं। आप मतलब मैं एक्सप्लेन करने में सोच में आपको कैसे बताऊं, मतलब ये आपका हफ्ता आप मतलब ऐसा है जैसे घर में भी आपकी बात सुनी जा रही है, ऑफिस में भी आपकी बात सुनी जा रही है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। अब किसी के लिए किसी भी तरीके से हो सकती है, बट ऐसा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कुछ हो सकते हैं आपके टॉरस। यहाँ पर इनहेरिटेंस से आपके लिए कुछ यहाँ पर फेवरेबल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फादर फिगर आपको बहुत लाइफ में आगे गाइड कर रहे हैं, या फादरली फिगर कोई हैं जिनकी जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे जो है मोमेंट्स आप देख पा रहे हैं। मुझे आप बिल्कुल भी इमेच्योर एनर्जी में नजर नहीं आ रहे हो। हर चीज आप फ्यूचर को देखते हुए, सोचते हुए आप लाइफ में डिसाइड कर रहे हो, ठीक है। सो नाइस, ग्रेट एनर्जी, क्लेम इट। लेट्स चेक टॉरस, और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है आने वाले हफ्ते में। टॉरस, और क्या एनर्जीज हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए, और क्या लेकर आ रहा है वृषभ राशि। ऑब्स्टिकल्स, देखो जहाँ पर हम लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेते हैं, जहाँ पर हम अपने हीलिंग को पहले रखते हैं, जहाँ हम अपने आप को पहले रखते हैं, वहाँ ऑब्स्टिकल्स आते ही आते हैं। तो पहली बात तो नंबर 5 आ रहा है। नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, चेंजेस की बात करता है फॉर योर गुड। क्योंकि 5 नंबर जब आता है ना, उसके बाद नंबर 6 आता है, जो कि विक्ट्री का कार्ड है, जो कि हार्मनी का कार्ड है ना, जो मतलब नंबर है ना। तो 5 नंबर अगर आपकी लाइफ में आया है, ऐड हुआ है, मतलब वैसे भी हो सकता है आपको आपके आपके बर्थ डेट हो, आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर हो, मतलब आपका बर्थ डेट या डेस्टिनी नंबर, ये ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका नंबर 5 भी है, तो ये तो बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही बने हो। छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आते ही रहते हैं, और ये आते ही रहेंगे, एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को। बट लाइफ में सक्सेस के लिए ही आएंगे वो, ठीक है। देन यहाँ पर जो नंबर 5 आ रहा है, ये बता रहा है कि ऑब्स्टिकल्स सबकी लाइफ में हैं, आते हैं ऑब्स्टिकल्स, बट ये वाले हफ्ते में क्या करना है ना, देखो ये जो एक पूरा पाथ है, ये जो एक पूरी रोड है, यहाँ पर अगर हम कार लेके खड़े हैं, यहाँ पर अगर हम स्टैंड कर रहे हैं, तो हम अगर चलते हैं तो हम वो जो माउंटेन्स जो हमें बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ना, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो माउंटेन्स छोटे होते जाते हैं, और हम उन माउंटेन्स पे ही चढ़ जाते हैं, होता है ना।
हम कहीं पर भी हिल स्टेशन पे भी जाते हैं, दूर से हमें बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, बट हम एक टाइम पर उसी पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे होते हैं, ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये दूर से तो आपको बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स दिखेंगे, अरे ऐसे कर लें वैसे कर लें, पता नहीं क्या होगा, बट जैसे जैसे आप उन कामों को ख़त्म करोगे, उन कामों को ख़त्म करोगे, जैसे जैसे आप अपने टास्क कंप्लीट करते जाओगे, वैसे वैसे ही वो हर्डल्स लाइफ से हटते चले जाएंगे। आपको लगेगा बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत आ गई, बट आप जब उन मुसीबतों से 1 to 1 जब आप डील करोगे तो लगेगा यार क्या ही था ये तो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये वाले हफ्ते में। आप देखते हैं आपके लिए टॉरस और क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। टॉरस आपके लिए क्या स्थिति बन रही है। टू द सी एंड ऑफेंड। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि ये एक ऐसी एनर्जी है जो होपलेस है, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो यूनिवर्स के साथ है। ये एनर्जी है जिसको पता ही, नंबर 5 फिर से देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। ये एक ऐसी एनर्जी है, थी अब तक की, क्योंकि ये कार्ड बाद में आया है, ये थी अब तक की जहाँ पर आपको लग रहा था पता नहीं क्या होगा लाइफ में, बहुत मतलब मेरी लाइफ में तो कभी कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और ये अब आपका एनर्जी है कि यूनिवर्स कर रहे हैं जो कर रहे हैं, और यूनिवर्स ही मुझे देंगे जो देना चाहेंगे। यूनिवर्स के पे मैंने सरेंडर कर रखा है, मुझे नहीं पता मुझे वो क्या देना चाहते हैं, क्या मेरी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्यों मुझे ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। अब बड़े सरेंडर मोड पे रहने वाले हो कि ठीक है, जो हो रहा है उस मालिक की मर्जी से हो रहा है और उस मालिक की मर्जी से ही होगा। तो इस मोड पे आप आ जाओगे इस हफ्ते में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में लव लाइफ। तो पहले जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कार्ड्स पुल करेंगे, देन सिंगल्स के लिए। सो लव लाइफ में आप जो हैं, आपकी एनर्जी क्या है पर्सन के लिए। द डेविल। आप अपने आप को ना, मेरे को आप इस पर्सन में अब इंटरेस्टेड नज़र ही नहीं आ रहे। आपका इंटरेस्ट है अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर, अपने टेंजिबल चीज़ों पर आपका ध्यान है। आपका ध्यान है ही नहीं ये लव शव क्या है, आपको है कि बस अब पैसा कमाना है, अब कुछ प्रूफ करना है, अब मुझे अपनी लाइफ में अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, और मुझे जो है इस इंसान को रॉन्ग प्रूफ करना है जिसने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। अब ये किसी के लिए है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं इतना लाइफ में अपने ऊपर अपने आप पर ध्यान देने लग जाऊं कि ये पर्सन मैनिपुलेट हो जाए मेरे से। मतलब कि मैनिपुलेट करना तो चाह रहे हो, बट कोई उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से वो इंसान आपकी लाइफ में इंटरेस्ट लेने लग जाए। कुछ ऐसा आप माइंड गेम खेल रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जी क्या है टॉरस। द टेम्परेंस। पर्सन रिकवरी चाह रहे हैं, पर्सन चाहते हैं यूनियन। देख लो क्यों बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। पर्सन को अब क्यूरियोसिटी है आप कहाँ हो, जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अब अपने आप को अपने ऊपर आप ध्यान दे रहे हो। तो उस पर्सन को क्या लग रहा है ना कि अरे ये इंसान कहाँ गया, इस इंसान को अब मैं समझ रहा हूँ बेहतर, समझ रही हूँ बेहतर, अब मुझे इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक करनी है। और बहुत सारे लोगों के लिए वो आपको कहीं ना कहीं पेशेंटली जो है एक सही समय का वेट कर रहे हैं। देन यहाँ पर मैं देखती हूँ आउटकम क्या है इस हफ्ते, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है टॉरस। द हर्मिट। अभी देखो तीनों कार्ड मेजर अरकाना है, तो समय लगेगा। मेजर अरकाना कार्ड हमेशा समय की बात करते हैं, बट यहाँ पर देखो द लवर्स की एनर्जी है, चॉइस भी बनेगी, बट राइट नाउ में मैंने जो पेशेंस की एनर्जी यहीं पे काउंट कर दी थी कि पेशेंस रख रहे हैं पार्टनर सही समय का। तो हो सकता है कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर उनको वेट करना है आपका अभी, ठीक है, अभी वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। देन अब हम देखते हैं पर्सन जो लोग सिंगल हैं, टॉरस, सिंगल टॉरस, आपके लिए क्या एनर्जी है। एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा कम्युनिकेशन और बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। सी द क्वीन ऑफ कप्स। मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत सारी कम्युनिकेशन है, किसी के साथ तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है और बहुत अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा आप उनसे बात कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग लिए आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ मिलने जा रहे हो या डेट प्लान कर रहे हो। कुछ क्रिएटिव भी है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज भी हैं, ठीक है, समझ रहे होगे। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस हफ्ते में आपको बहुत लोग अप्रोच कर रहे हैं और आप चॉइस कर रहे हैं कि आपको किससे बात करनी है, ठीक है, आपको किसके साथ लाइफ आगे बढ़ानी है, या आपको किसके साथ जो है फ्यूचर अपना सोचना है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर करियर कैसा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में वृषभ राशि। करियर कैसा है वृषभ राशि आने वाले हफ्ते में। स्टार्ट ऑफ द वीक बिजी, बहुत ज़्यादा बिजी, आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इस मतलब अपने काम करियर में आप इन्वॉल्व हो, बट उतने रिजल्ट नहीं आ रहे हैं।
और हो सकता है ये पास्ट से है, क्योंकि हो सकता है बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में भी काम किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत करी है, बट उसका रिजल्ट इतने अच्छा नहीं मिले आपको। और अब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से तो पूरे 100% दूंगा इस काम को, बट बाकी सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप कोई बिजनेस या किसी तरीके के किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। शायद हो सकता है आपको ये लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी है और कोई इस चीज़ को अभी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, मेरे बिजनेस में कोई अभी पैसा नहीं लगाना चाह रहा है, या मेरे प्रोजेक्ट को कोई अभी समझ नहीं रहा है। बट आपको कहा जा रहा है आपने गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यही चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं कि आगे लाइफ में सक्सेस भी दिलाएगी आपको। आप गिव अप नहीं कर रहे हो, ठीक है, ये एनर्जीज है। देन द 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी इस हफ्ते, काम बहुत सारा होगा, डिस्ट्रैक्शंस भी आएंगी। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए फेवरेबल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चूज़ कीजिएगा। कई बार हम क्या करते हैं ना, किसी ने कहा अरे यार पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपके लिए बड़े अच्छे रिटर्न्स आएंगे, उस चीज़ में मत जाना, ठीक है। दूसरों की बातों को सुनकर खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, दूसरों की क्रिटिसिज्म आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन है यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बताती है कि यस, कहीं ना कहीं दूसरों की क्रिटिसिज्म को आप ज़्यादा अपने सिर पे हावी कर रहे हो, वो नहीं होने देना है, ठीक है। एंड है हर्मिट। हर्मिट ये कह रहा है कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं, देखो वैसे तो आप स्टेबल हो, आप देखो खुद 4 ऑफ वन, स्टेबल हो आप, बट यहाँ पर हर्मिट मोड क्या कह रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस ले रहे हो जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये फादर फिगर हो सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकते हैं लाइफ के, या फिर आपके बॉस जो हैं थोड़े, वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ तक थोड़ी सी ऐसा है कि मतलब आपको कहा जा रहा है हार नहीं मानना है, क्योंकि अभी जो समय है ना वो लग रहा होगा थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स का, बट आगे जाकर देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, लाइफ में आगे बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आप टॉरस, ठीक है। ये एनर्जी ये भी कहती है कि आप से लोग, मैंने बोला भी है कि आई थिंक आप ही की रीडिंग थी, कि लोग आपसे गाइडेंस लेंगे, लोग आपको मुझे ऐसा नजर आ रहा है लोग आपसे मतलब काम सीखेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ हर्मिट ये भी बता रहा है कि आप लोगों में इंटरेस्ट थोड़ा कम ले रहे हो, करियर के जो वर्क प्लेस पर जो लोग हैं उनमें थोड़ा कम इंटरेस्ट लेकर अपनी लाइफ के अपने डिसीजंस खुद ले रहे हो आप, ठीक है। कुछ ना कुछ कोई डॉक्यूमेंट खो ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको 4 साल बाद कहाँ जाना है, आपको ये दिख रहा है कि मुझे 4 महीने में क्या क्या जो है लाइफ में गेन करना है, उसके ऊपर आपका ध्यान है, ठीक है। छोटे छोटे टास्क के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ये एनर्जी थोड़ी सी है, बस मिड ऑफ द वीक में थोड़ा सा संभाल लीजिएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हेल्थ में या फिर कहीं ना कहीं कोई काम आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको उदास नहीं होना है, ठीक है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है यार सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो चीज़ भी मत अपनी लाइफ में थोड़ा हावी होने देना, ऐसे नहीं होने देना। बाकी लाइफ में बढ़िया है सब कुछ, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है काम बहुत सारे हैं आपके पास, बिजी हो आप। सो मुझे लगभग हफ्ता बिजी जाते हुए नजर आ रहा है। एंड ऑफ द वीक में थोड़ा टाइम हो सकता है आपके पास अपने लिए हो, ठीक है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, ओके। यहाँ पर किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है, बहुत अच्छा आपको जो है गाइडेंस वगैरह मिल सकता है, कोई फ्रेंड बहुत अच्छे हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ पर यही कहा जा रहा है आप अपने एफर्ट्स इंक्रीज कर दो, और आप अपने एफर्ट्स इंक्रीज कर भी रहे हो, बट किसी की बातों में आकर कोई भी गलत फैसला मत लेना, क्योंकि आप जो गोल अपना अचीव करने जा रहे हो ना यहाँ पर, वो अचीव होगा आपको, ठीक है। आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, बस अपने गोल के ऊपर ध्यान रखो। लेट्स चेक डे एंड कलर, ओके। सो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी आ रही है दैट इज मंगल। वो बात जो मैंने पहले बोला कि बहुत करेजियस रहने वाले हो, बहुत लाइफ में आगे विल पावर में रहने वाले हो, तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके लिए जो डे सिग्निफिकेंट रहेगा दैट विल बी ट्यूसडे एंड कलर विल बी रेड, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।